ओके सो ये जो हंसी मजाक वाला जो टाइटल हुआ करता था पहले, पति पत्नी और वो जो बहुत ही फनी वे में हम लिया करते थे, जिसपे फनी मीम्स बनते थे, जिसपे फनी कॉमेडी मूवीज बनते थे, वो अभी बहुत ही खतरनाक टर्न ले रहा है। एंड इसका टाइटल भी वही है, बट आई नो इन्होंने बहुत सीरियसनेस के साथ शायद इसको कवर अप विद अ फनी टच हो सकता है, बट कवर अप करने की कोशिश की होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। ये ऐसा डर पैदा कर रहा है हम सब लोगों में शादी का, अभी एक अलग लेवल पे। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन पति पत्नी और वो बाय सम्राट की पाठशाला। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो माय नाम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। एक और नई सुबह, एक और नया केस। सच बताऊं ना, अब तो ये रोज का सा लगने लगा है। आजकल एक केस काफी चर्चाओं में चल रहा है, जिसे आप मेरठ केस के नाम से भी जानते होंगे। बाप रे, ये तो मतलब हैवान लोग है यार, ये सीरियसली। तो आज हम इसी केस के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों किसी पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला पति, जिसका नाम सौरभ है, सॉरी था, बेचारा। दूसरा किरदार उसकी पत्नी, जिसका नाम मुस्कान है, जो असल जिंदगी में दूसरों की मुस्कान छीनने का काम करती है। छीन लिया उसने। वो ऐसे डेंजर लग रही है ना एकदम। यानी कि साहिल, जो रिश्ते में मुस्कान का बॉयफ्रेंड लगता है। देखो, अब इन तीनों के काम के बारे में बात करते हैं। सौरभ, जो कि एक बहुत अच्छी पैसे वाली वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता था। सुनने में ये आया है कि लड़का मर्चेंट नेवी में काम करता था। दूसरी तरफ मुस्कान, जो अपने पति से पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करती थी। और तीसरा साहिल, जो एक नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी भाभी लवर होने के साथ साथ एक नंबर का अंधविश्वासी भी था। इस अंधविश्वास वाले एंगल को थोड़ा याद रखना, इसके बारे में थोड़ा बाद। अब कहानी पे आते हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। वो यहीं नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भरा और उसे ऊपर तक सील कर दिया ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता ना चले। तो बात है 2016 की। सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है, अंधा फूका हुआ प्यार, और वो अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौरभ के घर वाले उसे उसके घर से बेदखल कर देते हैं। या यहाँ पर दूसरा एंगल ये भी है कि मुस्कान की सौरभ के घर वालों से नहीं बन पा रही थी, तो डेली के लड़ाई झगड़े किचकिचबाजी से तंग आकर सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ बाहर रहने का फैसला किया। नाउ क्योंकि लड़का बाहर जॉब करता था तो उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही था। फिर यहाँ एंट्री होती है साहिल की, जिसे दिखती है मुस्कान के रूम में एक अकेली भाभी, जिसका पति बाहर जॉब करता था, और वो मुस्कान को जैसे तैसे करके पटा लेता है और दोनों एक साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। देन ये बात सौरभ को पता लग जाती है कि उसकी पत्नी का किसी साहिल नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। रूमर्स की माने तो ये बात उसके मकान मालिक ने ही उसे बताई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन मकान मालिक ने साहिल को और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, तो उसने सौरभ को इस घटना के बारे में बता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये, सौरभ और मुस्कान के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई, उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए, और रूमर्स का तो यहाँ तक कहना है कि दोनों की बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। बट जैसे तो तैसे अच्छा मुस्कान हो ने इस जाता, स्थिति को संभाला, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सौरभ को फंसाया, माफी वगैरह मांग लिया तलाक कि दे हम दोनों के देती बीच में यार। अब कोई नहीं आएगा, मुझसे गलती हो गई, तुम ही मेरा पहला और सच्चा प्यार हो, वगैरह वगैरह। अब चूंकि सौरभ भी मुस्कान से अंधा प्यार करता था, तो वो मुस्कान को माफ कर देता है, और यही सौरभ की सबसे बड़ी गलती थी। क्या किस्सा है, गजब का किस्सा है भैया, मतलब पूरी फिल्मी कहानी। अब क्योंकि साहिल को और मुस्कान को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी, तो यहाँ दोनों बनाते हैं एक षड्यंत्र, जिसका शिकार बन जाता है सौरभ। बेचारा यार, तलाक देके जा रहा था, तुम दोनों खुशी खुशी रह लेते यार। शिट, दोनों प्यार बाकायदा प्लान बनाते बोला। हैं। सौरभ को अपनी बेटी के बर्थडे पे इंडिया बुलाया जाता है, और लड़की लड़के को जरा भी एहसास नहीं होने देती है कि अब उन दोनों के बीच जरा भी प्यार बचा नहीं है। हाँ यार, ये कौन बोलेगा ये तब की क्लिप है, मतलब अभी वाली क्लिप है करके, बर्थडे पार्टी रात की। को मौका पाकर साहिल और मुस्कान सौरभ को वहां पहुंचा देते जहां से सौरभ का वापस आना नामुमकिन था। वो सौरभ को नशीली दवा पिलाकर उसके करके नीले कलर के ड्रम में सीमेंट के साथ भर के सील कर देते हैं, और बेफिक्र होकर मनाली चले जाते हैं मिनी हनीमून के लिए।
लेकिन जब ये बात खुलती है तो लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाती है और सामने आती है बहुत सारी बातें। लाइक सौरभ की हत्या का सबसे बड़ा कारण था एक झूठ। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था। वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। लड़का तो मार देगी। लंदन की किसी बेकरी में काम करता था। तो इस 5वीं तो फेल लड़की डिवोर्स को दे झूठ से देना। बहुत ज्यादा तकलीफ थी, जो अपने जीवन में तो कुछ उखाड़ नहीं पाई। जैसे तैसे कोई आदमी मेहनत कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अपने परिवार को खुश तो डिवोर्स दे रहा था ना वो। इस बात से उसको तकलीफ थी। बेवकूफ। दूसरी थ्योरी, सौरभ के भाई के अनुसार मुस्कान को हीरोइन भी बनना था, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। वाओ! बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। अब मैडम, इस शक्ल के साथ तुम हीरोइन की सौतेली बहन भी नहीं बन सकती थी। नहीं होती है, गलती होती है, कई लोगों को हो जाती है। क्योंकि जब लड़की जवान होती है ना, तो उसमें आता है एक ग्लो जो लोगों को उसके प्रति काफी आकर्षित करता है। तो जब लड़कियों को इतना सारा अटेंशन मिलता है तो उनको लगता है कि यार अब तो जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। ये दुनिया किसकी वजह से चल रही है? मेरी वजह से चल रही है। पर उन लड़कियों को ये नहीं पता होता कि ये सारे भंवरे हैं जो उसका रस चूसने के चक्कर में है। यही गलतफहमी हो गई होगी। तीसरा एंगल, साहिल जो है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जो इस दुनिया में नहीं है। तो साहिल काले जादू की मदद से किसी न किसी तरीके से अपनी माँ से कनेक्ट करना चाहता था, जिसके सबूत आप वीडियो में देख भी सकते होंगे। कमरे के अंदर जो तस्वीर नजर आ रही है, वो तस्वीर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीर को देख के अचंभित हो सकता है कोई भी कि आखिर कोई अपने कमरे के अंदर इतनी भयानक तस्वीर क्यों बनाएगा और इसकी क्या वजह हो सकती है, निशान का क्या वजह हो सकता है, क्या सोच। बेवकूफी की हद तो तब हो गई, मुस्कान बाप रे, ने मुझे डर लग रहा है। एक फेक प्रोफाइल बनाकर साहिल से उसकी मां बन के बात कर लिया। और कमाल की बात, वो गधा मान भी गया। उसे ये लगने लगा कि उसकी माँ स्नैपचैट के थ्रू उससे बात कर रही है। और मुस्कान स्नैपचैट के थ्रू साहिल की माँ बनकर उसको बताया करती थी कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम इसकी हर बात माना करो, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के क्या लिए चालाक लड़की है। लेकिन वो कहती है कि और वो ये कितना लड़की अच्छी है, इसको बेवकूफ। अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। अब चूंकि साहिल की नजर में ये सारे उपदेश तो उसकी माँ दे रही थी, तो भाई नहा धो के मुस्कान के पीछे पड़ जाता है। जो मुस्कान कहती थी वो बात मानने लगता है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। और कमाल की बात, मुस्कान साहिल से भी शादी नहीं करने वाली थी। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? और तो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं। मतलब समझ मुस्कान है किसकी फिर? हटाने के लिए साहिल का यूज किया गया, और भविष्य में जब कभी साहिल से मन भर जाता तो साहिल को हटाने के लिए किसी और का यूज कर लेती। ऐसी लड़कियां किसी की सगी नहीं होती, किसी की नहीं है। माता पिता को भी आप एक बार सुनो। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। उसकी माँ बोल रही है, देखो मिलेगा। हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाए। इतने अच्छे माता पिता हैं जो बेटी के गलत में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, है ना? सही में ऐसे बहुत लग रहा अच्छा होगा ना? काम किया। एक बार जरा उनके पिता को भी सुनो। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी। ये सब देख के तो लोगों को यही लग रहा होगा कि माँ बाप ऐसे ही होने चाहिए, गलत होने हाँ। पर बच्चे का साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं But देना क्या चाहिए। आपको पता है कि ये औरत मुस्कान की असली माँ है ही नहीं, ये एक्चुअली में मुस्कान की सौतेली माँ है। और लोगों की माने तो सौरभ की लाश को पहले ठिकाने लगाने वाली यही महिला थी। वो तो बात जब खुलने पे आ गई तो इन लोगों ने अपने आप को इस मैटर से दूर कर लेना ही में ही समझदारी समझी। लड़की को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची। अबे ये कौन सा एंगल ले रहा है? होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। तो जब FIR मजदूरों ने किया तो ये काहे मदर इंडिया बन रही है? अरे भैया, जब तक सौरभ था ना, पूरी ऐश करा रखी थी भाई उसने, क्योंकि वो पैसा लड़की की माँ के अकाउंट में ही भेजता था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। भैया, संदेह के घेरे में तो ये लोग भी आते हैं, लेकिन कुल मिला के निचोड़ ये है कि लड़के के पास समय नहीं था लड़की को देने के लिए। इसी वजह से लड़की को ये सब कदम उठाना पड़ गया। सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए
लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं। अब एक आदमी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए बाहर किसी देश में मर खप रहा है और यहाँ दूसरी तरफ उसकी धर्म पत्नी पे अपनी ठरक नहीं संभाली जा रही है। उसे समय चाहिए। मैं आजकल के लड़कियों को एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैं लड़कों की फितरत बड़े अच्छे से जानता हूँ। ये दुनिया है ना, बायोलॉजी पे चलती है। लड़का लड़की को देख के अट्रैक्ट होगा ही, लड़की लड़के को देख के अट्रैक्ट होगी ही। ये यूनिवर्सल लॉ है, आप चाहकर भी इसको झुठला नहीं सकते हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की को अटेंशन दे रहा है, खासकर की शादीशुदा स्त्री को, और वो स्त्री अगर इसको प्यार, इसको मोहब्बत समझ रही हो, तो उससे बड़ी बेवकूफ कोई हो नहीं सकती है। लड़के शादीशुदा स्त्रियों के पीछे यानी भाभियों के पीछे सिर्फ एक ही कारण की वजह से पड़ते हैं, वो है बिना टेंशन के सेक्स। दैट्स इट। बस यही एक चीज है जिसके चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनकी ये हरकत न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। बर्बाद कर सकती है। अनजाने में नहीं होती है। जो चीट करता है उसे साफ साफ पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। अपने परिवार के साथ कौन गलत चीज कर रहा है, अपने बच्चों के साथ कौन खेलना पसंद नहीं करता, तुम ही बताओ। आदमी मजबूरी में ही बाहर काम करने जाता है, उसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलता है? धोखा। तो फिर वो बाहर ऐसी तैसी किसके लिए करा रहा था? लड़कियों को लगता है कि मेरा पति मुझे समय नहीं दे रहा। अरे 1990 में बुधवार की रात को 8:30 बजे उसने मुझको आई लव यू नहीं बोला, इसी वजह से मैंने जाने में बाहर जाकर अपने पति को धोखा दिया। अच्छा, चीटिंग करने के बाद लड़कियों के पास पूरा एक एक्सप्लेनेशन तैयार रहता है, जिसमें गलती आपकी ही रहती है। आपने उसे कभी समय नहीं दिया होगा, या आपने कभी उसको मूवी वगैरह, पिक्चर वगैरह नहीं दिखाई होगी, आपने उसको शायद कभी घुमाने नहीं ले गए होंगे, आपने किसी कालखंड में शायद उसको आई लव यू नहीं बोला होगा या किस नहीं किया होगा, या आप कभी थक के आए होंगे और आप जल्दी सो गए होंगे। तो इस निम्नलिखित गतिविधियों में से आपने किसी कालखंड में कोई ना कोई गतिविधि जरूर की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी धर्मपत्नी किसी पराये मर्द को वो सारी चीजें करने का अधिकार देती है जो अधिकार आपके पास था। और ये लोग जो आजकल भाभी लवर बने घूम रहे हैं, ये लोग कौन है? इसमें से आधे लोग तो लौंडे लपाड़े होंगे जिनकी अभी अभी मूंगफली में दाना पड़ा होगा, जिनकी अभी अभी जवानी फूटी होगी, क्योंकि जब जवानी नई नई आती है ना, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। इन लौंडों के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? समय, जो आजकल की शादीशुदा महिलाओं को चाहिए होता है। और वो अक्सर एक चीज भूल जाती हैं कि जिस आदमी के पास समय होगा उसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा उसके पास समय नहीं होगा। पैसा और समय आपको दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते, और ये रियलिटी है। पहले की औरतें अपने आप को काबू इसलिए पैसे पति से ले रही थी और समय घोड़ी बन के घूम रही है। और जो लौंडे लपाड़े ऐसे मुंह मारते फिरते हैं, उन लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि कल को वो भी इसी सिचुएशन में आएंगे। कल को तुम्हारी कर्मा घूम के आएगा। कमाने जाओगे और कोई दूसरा आकर तुम्हारी बीवी पे लाइन मारेगा, तब पता लगेगा कि भाई साहब कैसा फील होता है। क्या बोलूं यार। समय नहीं देते आजकल ना, लड़कियों का दिमाग सड़ चुका है, सच बता रहा हूँ मैं। खैर, आज तो मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलूंगा, बस तुम जाओ और समाज को अच्छा बनाने में अपना अपना योगदान दो, और कसम खाओ कि अपने किसी भी शादीशुदा भाई का घर हम उजाड़ेंगे नहीं, चाहे सामने से कितने भी मौके मिले। इस खेल में हार जाओगे ना बाबू, जिंदगी जीत जाओगे। क्या सही बात करी है, इस खेल में हार जाओगे, जिंदगी में जीत जाओगे। क्या बात कही है आपने सम्राट। ओके, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैंने जैसे कहा था, आजकल अपने इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें हो रही है, और कभी कभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो ब्लाइंड डेटिंग या बार बार डेटिंग में जाना, ये सारी चीजों को बहुत ही कैजुअल वे में बोल बोल के उसको बहुत ही कैजुअल कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हम गलत नहीं कर रहे हैं। उनको सुन के फिर जनरेशन भी वही समझती है कि नहीं नहीं, ये तो कुछ गलत बात है ही नहीं। आपको सुन के शौक हो जाएगा। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने कभी डेटिंग ऐप वाली चीज कभी देखी ही नहीं है, मेरे फोन में कभी मैंने डाउनलोड की ही नहीं है, और मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है ये सारी चीजें करने की। बिकॉज हमारा फोकस होगा फिर कुछ चीजों पे। लाइक दोस्त है अपने पास, इतने अच्छे अच्छे काम है, इतना सारी चीजें करने के लिए है। हम हायर पर्पस के लिए पैदा हुए हैं, ना कि ये छाट छूट चीजों के लिए। ठीक है, किसी को धोखा देना शुड बी द लीस्ट चीज हम किसी के साथ करें। कर्मा घूम के वापस आने वाला है। किसी का इस्तेमाल करना, किसी के साथ ऐसे फरेबी करना, ठीक है। एक तो वो डिवोर्स देने के लिए रेडी था जब पता चला, एंड तुमको वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, तो बेटर है कि उसको मारने से बेटर था कि तुम उससे डिवोर्स ले लेते। ये पैसे हटने वाली चीज नहीं हो गई कि उस डिवोर्स ले रहा था फिर भी डिवोर्स नहीं दिया। क्यों? बिकॉज उसको कुछ तो होगा दिमाग में कि अगर वो वैसा डिवोर्स दिया तो मुझे ऐसे ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे जो उसके मरने के बाद इस तरीके से मिल सकते हैं, एंड ऑल माइट भी कुछ होगा उसके दिमाग में, बिकॉज ऑफ विच। देखो, टाइम एंड अटेंशन सारी लड़कियों को चाहिए रहता है, नो डाउट, बट जब आपका हार्ट किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो भले ही दूर रहता हो, रोज कॉलिंग होता है, रोज बातें होती है, रोज चैटिंग होता है, जो कुछ भी होता है, एक कनेक्शन तो है ना तुम दोनों के बीच में,
प्लीज कीप इट एज प्योर एंड रियल एज मच एज यू कैन, ठीक है, दोनों साइड से, लड़के लड़कियां दोनों भी, बिकॉज वो जो प्योरिटी में जो मजा है, जो हम एक दूसरे के प्यार में जो मजा है, जो प्यार में डूबे रहने में मजा है ना, वो चीटिंग में बिल्कुल नहीं है। वो आपको सुकून कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे इसमें उसमें, पर वो सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा जो प्यार एक दूसरे में खोने में, एक दूसरे के सोच में खोए रहना, एक दूसरे को प्यार करते रहना जिंदगी भर, हर रोज किसी एक ही इंसान के प्यार में हर रोज गिरते रहने में जो खूबसूरती है ना, वो किसी और चीज में बिल्कुल भी नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ओके। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट में इस बारे में, प्यार करना या प्यार की खोज में सिर्फ भटकते रहना, आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा